इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया था ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बड़ा लोडिंग। ये कैसे होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पिछले क्लास में पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट, और आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सब छोटा छोटा सा इफेक्ट रहता है, 10-10 पे लाइन का, लेकिन हम लोग एक एक क्लास तो पढ़ ही रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किस बॉन्ड के थ्रू प्रोपागेट करता था या माइग्रेट करता था? इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन ही था ना, किसके थ्रू? लेकिन ये पाई बॉन्ड के थ्रू माइग्रेट करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ही होना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पाई बॉन्ड जिसमें रहेगा ना, उसमें ये डिस्प्लेसमेंट होगा। पाई बॉन्ड जिसमें रहेगा सिर्फ उसी में ये डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड से ये डिस्प्लेस नहीं होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात लिखवाएंगे, सुन लो 2-4 लाइन। इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। कल इंडक्टिव इफेक्ट में लिखे थे पॉइंट आप कि उसको परमानेंट इफेक्ट कहते थे, और इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, देखो होना क्या है, समझोगे, लिखवाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, टेम्पररी क्यों कहते हैं वो सुनना। कोई रीएजेंट आएगा, कोई रीएजेंट आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो इस रीएजेंट के इन्फ्लुएंस में, है ना, अपने से नहीं, इस रीएजेंट के इन्फ्लुएंस में ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है और ये सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड रहता है तो एक पाई एक सिग्मा रहता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहे तो इस कार्बन पे और चाहे तो उस कार्बन पे, दोनों कार्बन कार्बन जब सेम है तो बराबर ही है ना यहाँ पे, तो ये आपका माइग्रेट कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। इसी इफेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बस है ही यही, अब फिर इसमें बातें जितना करते रहे, है ना। लेकिन ये जो इफेक्ट होता है, ये पाई बॉन्ड है,
रीएजेंट के डिमांड पे हुआ है ऐसे नहीं, ठीक है। रीएजेंट यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही तो रीएजेंट होता है। तो रीएजेंट यहां पे कोई ऐड किए इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तब ये पाई वाला बॉन्ड दोनों का दोनों बॉन्ड आइदर ऑफ कार्बन के तरफ मूव करेगा। यदि मूव करेगा तो देखो ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो चला गया वहां पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज पड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे चार्ज माइनस एक ही पड़ेगा, है ना, 2 को माइनस नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ना वहां जा रहा है, तो एक को माइनस चार्ज दे देंगे। और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे एक ही प्लस चार्ज देंगे, ठीक है। और रिएजेंट यहां से यदि हम हटा दें, माइनस कर दें, रिएजेंट गायब कर दें, तो फिर ये वापस इसी पे आ जाएगा और ये ही बन जाएगा, है ना। इसीलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं कि रिएजेंट लाए तो ये माइग्रेट किया, रिएजेंट हटा लिए तो अपने क्या कर गया, रीअरेंज हो गया, जैसे था पहले वैसे ही हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है। फिर ये ई इफेक्ट कहलाएगा शॉर्टकट में, और ये दो तरह का बन जाएगा, एक प्लस ई इफेक्ट और एक तो माइनस ई इफेक्ट। जहां इलेक्ट्रॉन गया वहीं पे रिएजेंट जुड़ेगा तो उसको प्लस ई इफेक्ट कहेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे रिएजेंट नहीं जुड़ेगा तो उसको हम लोग माइनस ई इफेक्ट कहेंगे, है ना। तो कोई यदि इलेक्ट्रॉन लवर होगा तो यहां जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, और कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो थोड़े ना वहां जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाए। तो एक तो यदि जहां इलेक्ट्रॉन गया रिएजेंट जो डाले थे वहीं पे जुड़ गया तो प्लस ई इफेक्ट होगा, और एक माइनस ई इफेक्ट होगा। सिग्मा बॉन्ड को कोई लेना देना इससे नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं पाई बॉन्ड से ही माइग्रेट करता है। चलिए फोटो बनाइए, अब 2-4 लाइन लिख देंगे। रिएजेंट रहेगा तब इफेक्ट होगा, रिएजेंट नहीं रहेगा तो इफेक्ट नहीं होगा। पहले पॉइंट, क्या लिखेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स either bonded atom on the demand of attacking reagent on the demand of attacking reagent called as electromeric effect। इसके वजह से इफेक्ट क्या हुआ,
कि एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पड़ गया और वहीं पर दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का। माइनस इधर लिखा हुआ, माइनस रिएजेंट लिखे हैं। इसमें रिवर्सिबल का साइन के बजाय ये वाला साइन दे दो पूरा। रिवर्सिबल का साइन मत दो, है ना। रिवर्सिबल का साइन नहीं रहेगा, रिएजेंट रहेगा तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो जैसे था वैसे ही रहेगा। पढ़े का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, ई इफेक्ट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट। यही याद रखना मुश्किल हो जाता है, बाद में चारों का नाम लिख देता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी इफेक्ट। यही एगो टेम्पररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड, क्यों कहते हैं, एज द इफेक्ट अकर only in the presence of या in the demand of attacking reagent, attacking reagent, that is upon removing हटा लिया जाए, upon removing attacking reagent they restore the original condition। they restore the original condition, शुरुआती कंडीशन में आ जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट। इफेक्ट से क्या होगा, तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पड़ेगा, दूसरे कार्बन पे, हाँ, तो ड्यू टू ई इफेक्ट one of the bonded atom get negative charge while other atom get पॉजिटिव चार्ज। ई इफेक्ट के वजह से एक कार्बन एटम जो बॉन्डेड होगा उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलवेज occurs थ्रू पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज occurs थ्रू पाई बॉन्ड। ये हमेशा पाई बॉन्ड से ही माइग्रेट होगा। रिएजेंट कैसा होगा, तो आइदर इलेक्ट्रोफाइल होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझते हैं ना, वो तो बताना ही है।
ऐसा तो नहीं कि तुरंत बताना है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियस से न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज लवर, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक अलग हेडिंग में वो भी बताएंगे। बड़े अब ये ई इफेक्ट दो तरह का, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। इफ द डिमांडिंग रिएजेंट या रिएजेंट एक ही बात होगा। डिमांडिंग इसी टॉपिक के अंदर लिखाएगा, बाकी सब जगह रिएजेंट खाली लिखा है ना। तो डिमांडिंग रिएजेंट मतलब कि जो रिएजेंट डिमांड किया कि इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करा दिया, उसी को कह रहे हैं डिमांडिंग रिएजेंट। इफ द डिमांडिंग रिएजेंट और रिएजेंट एडेड on that carbon atom on which electron migrate, it called as plus effect, called as plus effect. If the demanding reagent or reagent added on those carbon atom at which electron not migrate, electron does not migrate, it's called as माइनस ई इफेक्ट। और इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is occurs through plus effect और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन occurs through माइनस ई इफेक्ट। बात बहुत करना है कि बहुत नहीं करना है? नहीं, एक बहुत बात नहीं करना है। काम भर कर, काम ही भर करना है। बहुत करने का मतलब है कि पहले से पढ़े लिखे टाइप करना है।
electron do not migrate, it does not migrate, electron does not migrate. मार्कोनी-कॉफ रूल ऑफ एडिशन जानते हैं आप? वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वजह से ही होता है। और एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन माइनस इफेक्ट के वजह से होता है, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। अब थोड़ा सा हम बताते हैं, नहीं बहुते बताते हैं, हम थोड़ा सा क्यों बताएंगे, चैप्टर में कमी करेंगे। जहाँ चैप्टर्स में डिटेल होगा तो वहाँ, अभी यहाँ भी और वहाँ भी तो दिक्कत होगा ही ना। चैप्टर्स में बता देंगे कि पहले से बताएं, बड़े जो एप्लीकेशन बिना बताए ये सब तो 4-4 लाइन का है ही, खत्म तो एक के दिन में हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ प्लस इफेक्ट, देखिए बहुत कॉमन है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल, देखो इधर भी हम लिख ही देते हैं, मन नहीं मानता ना कि किसी को यदि नहीं पता होगा तो अब बोलेगा भी नहीं। इलेक्ट्रॉन लवर, कौन होगा इलेक्ट्रॉन लवर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही ना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उसको। तो बस अभी इतना बात याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग शॉर्टकट में ई प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई प्लस, है ना। जिस पर प्लस चार्ज होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमियां होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। ये भी बताना है इफेक्ट के बाद, वही एक दिन का टॉपिक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HCl, ये क्या बनेगा? तो इसका मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, पहले देख ही लीजिएगा, मैकेनिज्म शुरू किए, और ये सब इफेक्ट मैकेनिज्म के लिए ही पढ़ा जाता है। तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये कैसा रिएजेंट है? तो पोलर रिएजेंट है, नहीं है, पोलरिटी है मॉलिक्यूल में, Cl है तो बेईमान न है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और फिर अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। रिएजेंट हम लोग क्रिएट कर लिए, रिएजेंट हम लोग क्रिएट कर लिए, कौन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल? H प्लस। अब देखिए क्या करेगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H प्लस, है ना। मैकेनिज्म लिख रहे हैं, स्टेप 1 चल रहा है, सुनते रहिए। इस H प्लस के चक्कर में, चूंकि H प्लस को तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, और यहां देख रहा है कि पाई बॉन्ड है, लूज बॉन्ड है, रिश्ता कमजोर है, और इसको इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस कमजोर रिश्ते को ना, ये रिएजेंट के चक्कर में ये जो रिश्ता कमजोर है टूटेगा, ये ऐसे माइग्रेट करेगा, है ना। और माइग्रेट करके ये बन जाएगा CH2 CH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, हो गया ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बस इतना ही सब बात के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है रिएक्शन, ठीक है। और स्टेप 2 में जब CH2 प्लस CH2 माइनस, अब H प्लस को देखिए कितना हैप्पी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, और ये H प्लस जो अकेले आइसोलेटेड था,
समाज से अलग था, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपको CH2 प्लस CH3। सब तो यही चाहते रहता है, टुकुर टुकुर देखते रहता, अच्छा इलेक्ट्रॉन है। यह स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि CH2 प्लस और CH3 बन गया, ये प्लस चार्ज है और Cl माइनस तो अपने पास है ही है। अब Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 ऐसे लिख देते हैं, CH2 के पास Cl जोड़ देते हैं, बन गया कंपाउंड। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट यही था, CH3 CH2 Cl। ये कैसे हुआ, तो इसके लिए 3 स्टेप था। अब समस्या क्या है सुनिएगा, ये समझ गए सब? बताइए, इलेक्ट्रॉन जहां गया था वहीं पे हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं? तो ये प्लस ई इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट है या नहीं है? क्या जुड़ा इस स्टेप में? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद भी समस्या एक तो आपके दिमाग में चलेगा, और वो समस्या क्या है कि यहां Cl माइनस भी तो जोड़े थे, ये तो न्यूक्लियोफाइल था। तो जब वहां इलेक्ट्रोफाइल जोड़े, यहां न्यूक्लियोफाइल जोड़े, तो रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों रखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं रखते? समझ रहे हैं? इस सब दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है? क्वेश्चन नहीं, इस सब दिमाग में बात आपका जाएगा, और तभी इसका आंसर जो देंगे हम वो अच्छे से दिमाग डाइजेस्ट करेगा, इसलिए बताते। ठीक है, तो एक चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं उसको, और उस चैप्टर में कहा यह जाता है कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और वो भी बहुत तार्किक बात है कि एक रिएक्शन में यदि 3 स्टेप हुआ है, तो आपको हम बताते हैं कि ये 5 मिनट में रिएक्शन हो गया। अभी पूरी बात समझने पे लिखना है बाद में। इस रिएक्शन को होने में 15 मिनट लगा है, इस रिएक्शन को होने में 10 मिनट लगा है। मानने में क्या जाता है, कुछ हो मान लीजिए। आप बताइए कि ये पूरा रिएक्शन होने में कितना समय लगा है? इस रिएक्शन को होने में पूरा कितना समय लगा है? सिंपल सा क्वेश्चन तो है मेरा, जो बताइएगा उसी से हम बात आगे बढ़ाएंगे। 2 जवाब हो सकता है, 15, 5, 20, 10, 30 मिनट, 3 स्टेप हुआ है। और दूसरा जवाब हो सकता है सिर्फ 15 मिनट। किस में राजी है, 30 मिनट में कि 15 मिनट में? हाँ, तो आंसर 15 मिनट ही है, क्योंकि ये 3 स्टेप अलग अलग समय पे नहीं हो रहा है। ये वैसा ही सवाल था कि गांव घर में पूछेगा लोग कि एक धोती सूखने में 1 घंटा लगता है, दादाजी का धोती, तो 4 धोती सूखने में कितना समय लगेगा? तो 1 ही घंटा लगेगा, क्योंकि सब सेम ही टाइम पे ना सूखने दिए हैं। अब एक के बाद एक तो दिए नहीं, तो ये रिएक्शन तो एक ही है, ये बीच में हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो 15 मिनट आने की स्लोएस्ट स्टेप हुआ कि नहीं? तो रिएक्शन कितना देर में होगा, ये किस स्टेप पे डिपेंड किया? जो स्लोएस्ट स्टेप था उस पे डिपेंड किया, जो सबसे धीमा स्टेप है उस पे डिपेंड किया, है ना? तो स्लोएस्ट स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि डिपेंड किया, इसलिए इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या बातें की क्लियर है? दूसरा बात, इसी स्टेप्स को समझने के लिए, जैसे 3 स्टेप में हुआ, आपके एनसीईआरटी में काइनेटिक्स चैप्टर में वो कहानी भी लिखा हुआ है, आप लोग इतिहास की तरफ पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं है पता होगा। उसमें लिखा है कि 2 टीम बना देते हैं, टीम ए और टीम बी, दोनों में दौड़ने का रेस लगा देते हैं। टीम ए में एगो लंगड़ा है और टीम बी में सब ठीक है। तो टीम ए का जीत
किस पे डिपेंड करेगा? तो उस लंगड़े पे ही डिपेंड करेगा जो सबसे धीरे दौड़ेगा। यदि टीम को जीतना है तो सबके सब मिल करके दौड़ जाएगा तभी तो जीतेगा। तो ये 3 स्टेप में लंगड़ा स्टेप यही है, सबसे बाद में यही पहुंचा है। ठीक है, इसलिए इसको स्लोएस्ट स्टेप कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहां पे जो प्लस माइनस देख रहे हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये बात अब कह रहे हैं कि आपको कैसे समझ आएगा कि कौन स्टेप इसमें स्लो होगा, है ना। ये तो बात पढ़ाई का हो गया। अब आपको तो 5 मिनट 15 मिनट लिखा नहीं रहेगा, तो आपको समझना है कि जहां पे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस दौड़ेगा भी फास्ट, है ना। आयनिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और कोवैलेंट रिएक्शन या कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इन्वॉल्व होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। ये बात आपको जानना है, ये कोई बताएगा नहीं। जिसमें आयनिक कैटायन एनायन सिर्फ जुड़ रहा होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है ना। रिएक्शन 3 तरह का होता है रेट्स के हिसाब से, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है आयनिक रिएक्शन। कोवैलेंट रिएक्शन यानी जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है ये सब मॉडरेट रिएक्शन होता है। और जैसे रस्टिंग, कोरोजन, कार्बोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब स्लो रिएक्शन होता है। या कॉपर का जंक लगना, सिल्वर काला पड़ना, 5 साल में काला होगा, ये सब स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ है पहले, देन आफ्टर अटैक हुआ है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जो रिएजेंट है, अब समझिए कि ये घर है और सुबह सुबह में कुछ लोग गांव में देखिएगा ये आदत रहता है कि कुछ लोग चाय पीने पहुंच जाते हैं, नहीं तो अखबार पढ़ने पहुंच जाते हैं, और नहीं तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। वो एक्चुअली में यही वाला रिएजेंट होता है। अब उनके जाने के बाद वो चक्कर में रहते हैं ना, कुछ रोज आने का मतलब रहता है, कुछ ना कुछ चक्कर है। तो कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन आकर के 10 दिन बैठा यहाँ पर, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन एक तरफा हुआ, पहले तो दोनों का था, तब जाके एक तरफा हुआ और तब जाकर के इसको जोड़ा। तो इसमें समय लगा ज्यादा कि नहीं लगा? लेकिन यहाँ पर कुछ लगा है क्या? यहाँ पर तो पहले से प्लस है ही और यहाँ पे माइनस है ही है, आयनिक रिएक्शन की तरह जुड़ गया है। तो ये फास्ट स्टेप है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लिखिए, और कहा जाता है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है, तो भाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए H प्लस तो इसमें जुड़ गया तो ये CH3 बन गया, और CH2 पे क्या चार्ज पड़ गया? प्लस। CH2 पे क्या चार्ज पड़ गया? प्लस। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां पे हम लोग स्टेप का जब नाम लिखेंगे, गजपज तो हुआ है, तो यहां स्टेप 2 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। लिखिए, आपको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, आपको हम अल्कीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस सब बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अल्कीन चैप्टर में जाएंगे और वहां भी यही पढ़ाते रहेंगे, तब फिर कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए पढ़िएगा उसी हिसाब से। अब यहाँ पे हम मार्कोनिकोव भी लाने वाले हैं।
कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, इसको सोशल मैकेनिज्म कहते हैं, सोशल मैकेनिज्म। सब कुछ ठीक ही था, एक रिएजेंट जाके घर पे बैठता था, उसके जाने के बाद घर में एक तरफा लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ लोग उन्हीं के तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग इन्हीं के, उनके जाने के बाद फिर वो अगले दिन आएंगे तो किसी एक के तरफ जुड़ जाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि नहीं, तो अगला जिसके तरफ नहीं जुड़ा होता वो भी काम चलाने के लिए तेजी से किसी के साथ जुड़ जाता है कि तोरा वो है तो हमरो ये है। ऐसे नहीं तो कहानी हुआ 3 स्टेप में। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, वहां पे निगेटिव एक कार्बन पे दूसरे पे पॉजिटिव है, तो उसको कैसे आप कार्बोकैटायन कहेंगे? जहां जहां कार्बोकैटायन इस तरह से डबल बॉन्ड में बनेगा वो प्लस ई इफेक्ट होगा। लिखे, लिखे, अब दूसरा देखें। अब देखिए मजा इसमें आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, मजा इसी में आएगा। वो तो बराबर ही था इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन अब इसमें क्या क्या करेंगे? तो मैकेनिज्म की शुरुआत करने के लिए हमें HCl चाहिए, बिना रिएजेंट का बात नहीं होगा, है ना। कभी कभी बहुत अकेले पड़ जाते होगे ना रात उठ के 2-3 बजे तो ऐसा समझ में आता होगा कि यो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल तो रिएक्ट काहे करता है,
ये तो ठीक है, एल्कीन था, वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो रिएक्शन काहे करता है ना। तो ये एकदम वैसे ही है जैसे समाज में 2-4 घर है, गांव में नेबर सब है, तो सब तो ठीक है, लड़ता काहे है? कोई ना कोई वजह लगा के ही लड़ता है। वैसे ही केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है, कारण आपको खुद ही ढूंढना होता है और प्रोडक्ट भी आपको बनाना होता है। अब यहां पर ये दोनों रिएक्ट क्यों किया, इसका कारण ढूंढने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे HCl से। ठीक है, कि HCl ही पोलर है। देखिए, काम सब एक बेईमान के वजह से हो रहा है ना। समाज में भी आप देखेंगे, हम बिल्कुल इसको समाज के लेवल पे ही जाके सोचवाते हैं। आप समाज में भी देखेंगे तो यदि प्रॉब्लम है सामाजिक, तो एक आध गो बेईमान रहेगा अगल बगल में या घरे में रह जाए, बेईमान बेईमाने होता है कहीं रहे, वही वही प्रॉब्लमेटिक है। Cl बेईमान है, ये Cl बेईमान है। हाइड्रोजन तो गाली है, इसका इलेक्ट्रॉन तो कोई ले लेता है, कोई ले लेता है ना। हाइड्रोजन तो गाली, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का गाली ही होता है, अरे हमको तू हाइड्रोजन समझाए क्या, बस इतनी ही बात पर तो मारा मारी हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन समझना है क्या, तो Cl ना प्रॉब्लमेटिक है। उस Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन को कोई दोष देगा? मतलब के ले गया इलेक्ट्रॉन तो Cl लेके गया, H+Cl-। ठीक है, अब ये सब बातें सीखोगे ना तो इसका भी जवाब मिलने वाला है तुम लोगों को, कि गांव घर में कभी लड़ाई होता है और तुम बोल देते हो उस पर, तो लोग बोलता है ना कि तुम तो पढ़ा लिखा था, काहे तुम लड़ाई में पड़ गया। उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि काहे कहता है ऐसा, कि तुम पढ़ा लिखा था तो लड़ा काहे, मतलब पढ़े लिखे हैं तो कुछ हो बोले नहीं, पढ़े लिखे हैं तो हम बोलबे नहीं करें, ये मतलब कुछ हो बोल के चल जाए, हमको लड़ना नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब यही समझाता है लोग, काहे समझाता है वो भी समझ में आएगा यहाँ पे, कि यदि इतनी बातों को समझोगे तो काहे के लिए बोलोगे, प्रॉब्लम ढूंढोगे ना, कि ये आखिर हमको ऐसे बोल क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम ढूंढोगे, ये रिएक्शन होगा, हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि हुआ है कहां से, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो ना तो कारण ढूंढना पड़ता है, कहां से शुरुआत हुआ होगा इसका। तो H+ और Cl-, Cl से प्रॉब्लम हुआ है, हाइड्रोजन कुछ नहीं किया है। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बेईमान था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके गया, H+ बन गया। अब ये H+ झटपट हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बगल के नेबर वाला मॉलिक्यूल जो अल्कीन है वहां उसके घर में जाके बैठ गया। अब वो देख रहा है कि हमको ये सटा लेगा, वो तो ले लिया, अब ये हमको सटाएगा कि ना सटाएगा, हम अलगे से बैठे हुए हैं। एकदम एग्जैक्टली एकदम धीरे से वैसे ही सोचना है, प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे हम, प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे हम, देखिएगा आप। अब देखिए ये H+ आकर के ये लूज रिश्ता जो है इसका पाई बॉन्ड है ना, ये दोनों भी तो खुश नहीं है इस रिश्ते से, चूंकि कमजोर है, बॉन्ड ओवरलैपिंग से बना है, हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ नहीं है ना। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े कि डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं, सिर्फ ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब यहां भी तू वो समस्या देखोगे, यहाँ यही मेन प्रॉब्लम है, यहां ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, उतने ही चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, जाएगा तो H+ के चक्कर में ही। अब इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन में है कि इधर जाएं कि इधर जाएं। ठीक है, अब देखिएगा, एकदम पेशेंस बनाए रखिए, ऐसा नहीं है कि सर अब कितना बात कहेंगे इसको लेकर के, ये माइनस चार्ज दे दें, यहां पे प्लस चार्ज दे दें, इसको R1 लिख रहे हैं हम, √1। ठीक है, ब्रैकेट में यहां लिख भी देते हैं √1, है ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन उधर भी चल जाए, CH2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर माइनस और इधर प्लस, √2।
तुम्हारा दिमाग भी कहता होगा ना सर, हम कह देंगे कि ना इलेक्ट्रॉन उधरे जाएगा, तो तुम कैसे मानेगा कि भाई उधरे जाएगा, सर कह दिए तो चल जाएगा। जाना तो दोनों तरफ है, तो √1 से और √2 से। ठीक है, ठीक है, √1 और √2 दोनों ही तरफ से जाएगा। अभी भी एक बात कंफ्यूजन में, ऑर्गेनिक में ये सब बहुत आलजल बात कंफ्यूजन में रहता है कि मॉलिक्यूल उधर एक गो था सर, इन्हें 2 बना दिए। ये सब अपना एक्सपीरियंस से हम बताते हैं आपको कि ये सब कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है। बच्चा सब यही सब क्वेश्चन पूछता है, सर उन्होंने एक गो था, इन्हें 2 बना दी। हम तो 2 पॉसिबल कंडीशन बनाए। ठीक है, सुनिएगा, मॉलिक्यूल भी एगो नहीं था, ये मॉलिक्यूल एगो कभी रहता ही नहीं है। आप ही सोचिए कि जब लैब में जाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो उसमें 1 ml 2 ml कोई मॉलिक्यूल डालते हैं, तो 1 ml 2 ml मॉलिक्यूल्स डालते हैं, उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएगा। यदि आप कोई गैस है तो एसटीपी पे 22,400 ml में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। तो आप यदि 1 मोल लीजिएगा तो उतना सारा मॉलिक्यूल होगा। 10.1 मोल लीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल होगा। 10.1 मोल लीजिएगा, 10.0.01 मोल लीजिएगा तो 1 सुना और इसमें घट जाएगा। 10.0.00000 कोई 1 मोल लिया है तो क्या बिगड़ेगा, इसमें से 5 वो सुना घट जाएगा। आप बताइए कि मॉलिक्यूल की संख्या कितना ज्यादा होता है, समझ रहे हैं? तो उसमें से 1 मॉलिक्यूल तो आप सेपरेट नहीं कर पाइएगा। अब मानिए कि वो 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है, तो 1 मोल का मतलब 10⁻23, और इस 10⁻23 को जितनी बात कर रहे हैं एकदम सुनते रहिएगा, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इसको आप 100 मॉलिक्यूल मान लीजिए, है ना। 1 मोल का मतलब इतना तो होता ही है, आप उसको 100% मान लिए। 100 मानने का मतलब है क्या मान लिया आप, 100% मान लिए। ठीक है, तो अब 1 मॉलिक्यूल आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, 1 मोल आधा मोल की बातें होनी चाहिए, 10.01 मोल की बातें होनी चाहिए, यानी ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा वहां पर, आपको ये समझते रहना है। 100 मॉलिक्यूल मान लिए, 100 मॉलिक्यूल में हो सकता है कि 80 को ऐसे जाए, 20 को ऐसे जाए। कॉन्सेप्ट यही होता है, ये ना कि उधरे जाएगा और उधरे जाएगा कोई कह देगा। हो सकता है 80 इधर 20 इधर, या 20 उधर या 80 इधर। अब ये डिसीजन कैसे लेंगे वो भी देखते हैं। पहले तो बताया कि 1 लिए थे 2 बनाए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? 100 गो था, 80-20 हुआ होगा, 60-40 हुआ होगा, 70-30 हुआ होगा, कुछ हुआ होगा ऐसे, लेकिन बनेगा दोनों, बनेगा दोनों। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप 2 बनेगा दोनों। √1 से बना हुआ कार्बोकैटायन, है ना, अभी कार्बोकैटायन बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा स्टेप करने दो पहले, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बिल्कुल आराम से समझना, अल्कीन चैप्टर ही पूरा है, इसी पर तो बेस्ट पूरा चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन करेंगे, पहले वाले मॉलिक्यूल से CH3 CH+ CH2 माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, रिएजेंट भाई साहब बैठे हुए हैं घड़ी पे, यहाँ चार्ज हो गया। इसका तो खुशी इसी में था ना कि पाई बॉन्ड टूट जाए, रिश्ता टूटे तो हमरा जोड़ ले, है ना। Cl से टूटा हुआ आया है ना। तो अब क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको पहुंचा दीजिए और जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने का कारण वही Cl- था जो अभी चुपचाप बैठा, H+ अपना रास्ता देख लिया है, क्या बन गया, CH3 CH+ CH3, और √2 से हम और नहीं लिखते, हम प्लस लिख रहे हैं, इसीलिए समझाएं कि 80 होगा तो 20 ये भी वहीं पे होगा ही। ऐसा नहीं है कि चाहे ई बनेगा चाहे वो बनेगा, ये डिसीजन हम लोग अब करने वाले हैं कि क्या ज्यादा बनेगा, बनेगा तो दोनों। CH3
CH2 प्लस। अब यहां पर H प्लस भी ढेर सारा होगा ना, 1 मोल लिए होंगे तो ये भी तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा, ये भी तो कम नहीं होगा। अब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये इससे कंबाइन करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 और CH2 प्लस, ये CH2 √1 से और √2 से, यानी दो कार्बोकेटायन बनाए बाबू। आप देखो अभी ही दिमाग में बातें आएगा, कौन सा कार्बोकेटायन है ये, अरे कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी पढ़ाए किस लिए थे कार्बोकेटायन पहले। ये कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये कैसा कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्लियर है, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है ना, 3 डिग्री तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा बनेगा, अधिकार ज्यादा है ना, कि ज्यादा अधिकार किसका है, जो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, यहां इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दोनों घर बराबर था, लेकिन कार्बोकेटायन तो वहां पे फॉर्म होगा जहां पे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी के वजह से ज्यादा बनेगा। कहने का मतलब ये कि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये ज्यादा बनेगा। बस यहीं पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट का डिसीजन होता है ना। ये 80% कार्बोकेटायन बनेगा और ये 20% 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। मानी कि 100 मॉलिक्यूल लिया गया तो 80 को बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और 20 ठो बना है प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3 में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। स्टेप 3, स्टेप 3 में कोई समस्या है जी, वो जो कारण था वो तो जान ही रहा था कि ये सब वो करे हाइड्रोजन, हम तो बाद में जाके जुड़ ही जाए, है ना, हमारे लिए तो पाथ बनाएगा ही, इसी के लिए तो रिश्ता वहां बेईमानी किया था। CH3, अब Cl माइनस जोड़ दीजिए इसमें, ये बन जाएगा CH3 CH, 1 मिनट भाई हल्ला गुल्ला नहीं, CH3 बन जाएगा। और दूसरा जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन तो और छोटा कर दें, करने दो, दिख तो जेबे करेगा। और जो दूसरा वाला कार्बोकेटायन है वो यहीं पर लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 प्लस और Cl माइनस यहां पे जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। बोलो ये मेजर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, किताब में देखता होगा एगो मेजर लिखल रहता है एगो माइनर लिखल रहता है, क्यों लिखल रहता है वो समझाए हम यहाँ पे, और मेजर और माइनर कैसे बनता है वो समझाए यहाँ पे। एक मॉलिक्यूल से 2 प्रोडक्ट ना बनता है, एगो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, 1 मोल 10.1 मोल 10.01 मोल, एक ड्रॉप भी लेते हैं तो मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अब बताइए समझ गए हैं रिएक्शन पूरा। अब बाबा मार्कानिकॉव साहब आए, है ना, आप लोगों के लिए आए, आप लोगों के लिए आए, सुनेगा पहले मेरी बात। बोले ना कि अब इतना जानेगा तब ना वो बचवा रिएक्शन कराएगा, तो ऐसा करते कि एगो रूल बना देते, तो वो रूल बना दिए। रूल क्या बनाए कि इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है केमिस्ट्री में, जितना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है केमिस्ट्री में, सबके लिए बता रहे हैं। यहाँ HCl जोड़ो, वाटर जोड़ो, HBr जोड़ो, कोई जोड़ो, अमोनिया जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने चाहिए। हालांकि डिस्कवर ये हुआ है सिर्फ HBr में, मार्कोनिकॉव साहब रूल दिए हैं HBr में, सिमिलरली टू ऑल,
समझ में बात आ रही है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि मार्कोनी-कॉप रूल ऑफ एडिशन किस रिएक्शन में लगेगा, और रिएक्शन प्लस HCl प्लस HBr प्लस H2O प्लस NH लगेगा सब में, लेकिन टिक लगेगा सिर्फ HBr में। ठीक है, डिस्कवर वहीं पे हुआ है। तो यही करके वो डिस्कवर किए। और देखिए भाई साहब रूल कितना बढ़िया बना दिया, उनका नाम अमर इसी वजह से किए, तो कुछ नहीं किए, तो ये अपने से मॉलिक्यूल किया है। कह दिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट added on those carbon in case of unsymmetrical alkene which has less number of hydrogen atom। सीधा सीधा बात कर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहीं पे जोड़िए जहां पे डबल बॉन्ड के अराउंड में हाइड्रोजन कम है। बताइए, एक और CH3 नीचे लगा देते तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता कि नहीं यहाँ पे? तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो और ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा प्रोडक्ट तो वहीं का बनता। तो पैटर्न देख लिए, एगो रूल बना दिए, मार्कोनी-कॉप रूल ऑफ एडिशन। लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनता नहीं है कि केवल यही बनेगा, ऐसा नहीं होगा। उसी के लिए IIT एडवांस का परीक्षा रख दिया कि अब हम 2 ऑप्शन वाला भी पूछेंगे, 3 ऑप्शन वाला भी पूछेंगे। खाली मार्कोनी-कॉप रूल रटे हुए तो नहीं बनाओगे, खाली एक एक टिक करोगे। लेकिन प्रोडक्ट में यदि पूछा जाए तो दोनों सही होगा कि नहीं होगा? बनेगा तो दोनों, लेकिन जब ऑप्शन आपको टिक करना है, एक के वो लिखा हुआ है दोनों, तो टिक किसको कीजिएगा? मेजर वाले को टिक कीजिएगा। माइनर वाले को यदि लिखा हुआ भी है, एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो यहीं पे आ गया आपको मार्कोवनी। और हम तो आपको बताया मार्कोनी-कॉप रूल ऑफ एडिशन का कारण भी आपको पूछा जाए तो आप बता दीजिए, और इसका दूसरा स्वरूप भी बता दीजिए कि ये तो केमिस्ट्री से इस तरह से लगता है, लेकिन हुआ ये है कि हाइड्रोजन एगो बेईमान एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हाइड्रोजन अकेले तन्हाई में टुकुर टुकुर देख रहा था डबल बॉन्ड को, रिश्ता कमजोर था, पाई बॉन्ड माइग्रेट कर गया। अभी कार्बन पे जाता चाहे वो कार्बन पे जाता, दोनों तो उसके लिए बराबर था। लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन चूंकि ज्यादा स्टेबल था तो ज्यादा वही बना, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के बाद Cl को जो करना था वही किया। अब गांव में देखते हैं लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या दोनों गांव बदल लेता है जी? उसी मॉलिक्यूल पे दोनों जुड़ गया ना। हाइड्रोजनो लड़के आया था, क्लोरीनो लड़के आया था, दोनों टूटा था रिश्ता और जुड़ गया साथे साथे अगल बगल के कार्बन पर। तो यही तो होता रहता है, रीअरेंजमेंट, सामाजिक रीअरेंजमेंट। वही रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक में होता है। इतना कहानी गलबात किए ताकि तुम लोग को मन लगे ऑर्गेनिक, और होता भी सही सही यही सब है। और यही सब सीख लोगे तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन कराने आ जाएगा। तोड़ो जोड़ो, यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन वहां रखो, वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, फिर दोनों को भिड़ा दो, प्रोडक्ट तैयार है। रटने की क्या जरूरत? अब यदि इतनी पूरी बात नहीं पढ़ा जाता तो मार्कोनी-कॉप रूल ऑफ एडिशन को रट के बनाया जाता, और रट के यदि परीक्षा एडवांस वाला दीजिएगा तब कहाँ होगा? वो तो एगो टिक लगा के आ जाइएगा, वो गलती कर देगा। इसमें और भी बात होता है। ना, खाली मेजरे पूछता है जनरली, एंड करके इसे लिखेगा तब उसको टिक लगाना है। अदरवाइज दोनों ही ऑप्शन में है तब भी इसको टिक नहीं लगाना है, मेजर को टिक लगाना है दोनों ऑप्शन में। मेडिकल वाले को खास के बताना ये बात जरूरी है, उसके परीक्षा में ये दोनों रहता ऑप्शन। सीधा सीधा ई पढ़ता है इसलिए ये ऑप्शन में देता है, और जहां इसको टिक लगाया बच्चा वो गलत कर देता है ना? क्योंकि आप माइनर प्रोडक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में आप टिक नहीं लगा सकते, है ना? वो तो माइनर है ही है। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, in electrophilic addition reaction the electronegative part of the reagent added on those carbon around the double bond in unsymmetrical alkene। सिमेट्रिकल अल्कीन में रूल का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों में से कहीं भी माइग्रेट करा दीजिएगा, आपका आंसर एक ही आएगा यदि अल्कीन सिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन which has less number of hydrogen atom ये मार्कोनिकॉव रूल ऑफ एडिशन पढ़ा करके अल्कीन पढ़ाना ये सस्ता काम है, +2 लेवल में लोग बताते हैं, लेकिन हम ये सब कभी करते नहीं है, हम पूरा वहां भी बताते हैं, तब जाके मार्कोनिकॉव बताते हैं। वो तो वो बाबा तो करवे करेगा करेगा। हमने आपका बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें दूर किया है। मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट अलग का कॉन्सेप्ट है, वो जहां जहां कार्बोकैटायन कार्बन आयंस बनेगा वहां रिएक्शन में मेजर माइनर लिखा हुआ होना चाहिए। कोई रिएक्शन में जबरदस्ती नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉनमा उधरे जाएगा, जहां दो रास्ता बनेगा वो किधर भी जा सकता है। अब देखना रहता है कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन गया। अब तीसरा चौथा पांचवा एक नोट में बात लिखाएंगे, पहले उसको उतारो तब बोलेंगे। लिख दिया मार्कोनिकॉव रूल लिखे। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का उस कार्बन पे जोड़ा जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। अन्य है तो और अच्छा, नहीं नहीं है तो और अच्छा।
कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है ऐसा नियम? क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। तो कंपटीशन का क्वेश्चन ये भी होगा कि मार्कोनी-कॉप रूल पूरा लिख देगा और उसका रीजन भी पूछा जा सकता है ना, कि क्यों ऐसा ये रूल बना हुआ है। तो ये रूल तो बाद में बना, पहले इसके मैकेनिज्म को स्टडी किए हैं भाई साहब, तब रूल बना। कैसे? यहाँ हाइड्रोजन कम था तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, एक हाइड्रोजन और जो यहाँ है वो भी ना रहे, एक ब्रांच रह जाए तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो और ज्यादा स्टेबल हो जाए। समझ रहे हैं? तो आप प्रोडक्ट बना दीजिएगा, आप एक दो रिएक्शन देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 अनसिमेट्रिकल अल्किन समझते हैं जी? क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल अल्किन समझते हैं? जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगल बगल में बराबर नहीं रहे, बस हाँ नंबर ऑफ कार्बन बराबर नहीं रहे, उसी को अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। प्लस HBr बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब आप ही बना दीजिए, हमारी जरूरत ही नहीं, बनाइए प्रोडक्ट। हाँ तो और क्या करना है, अब तो समझ में आ ही गया ना। बनाए, क्या बनाए? CH3 C CH3, और यहाँ पे CH3 लिख दें, यहाँ पे Br लिख दें, ये मेजर होगा कि नहीं होगा? प्लस CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br माइनर होगा कि नहीं होगा? यदि एक ही टिक लगाना है तो हम बार बार कह रहे हैं, मेडिकल वाले बच्चों को ये जानबूझ के परेशानी करता है, ऑप्शन में दोनों रहता है, और दोनों रहता नहीं है। इसी साल के परीक्षा में जाके एगो सवाल ऑर्गेनिक का खोज लीजिए, मिल जाएगा साहब, है ना, मिल जाएगा। प्लस HBr, संभल के ऐसे कोई मॉलिक्यूल था इस साल, ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल था। हर साल कुछ ना कुछ एगो सवाल रहता है आपके परीक्षा। रिएक्टेंट तो कुछ बना देगा ना, रिएक्टेंट बनाने में क्या जाता है, घर किसी का रहेगा, HBr तो कहीं भिड़ा देगा। अजीब तरह का क्या बनेगा बच्ची? डबल बॉन्ड में क्या है? CH3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ही कार्बन का हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, तो ये वाला यहीं पर न Br जोड़ देंगे, और क्या, यहाँ तो H दिखाई भी नहीं पड़ता क्या। और बचपन सब के लिए परेशानी का कारण क्या था कि उसी क्वेश्चन के एक आंसर के ऑप्शन में ये वाला भी लिखा हुआ था, CH3Br, है ना, ये मेजर और ये माइनर, एक दोनों में से टिक लगाना है तो ये टिक लगाएंगे, ये लगा के आए तो गलत होगा, दूसरा कुछ बीच में कुछ नहीं होता है, ये ना कि थोड़ा सा आपको रहम करके आधा नंबर दे देगा।
4 नंबर में 2 नंबर दे दे, वो गलती है। बोर्ड में एगो ये लिख करके अपना काम चला सकते हैं। आईआईटी में तो दोनों ऑप्शन बनाता है, तो ए और बी, इसी के लिए वो ऑप्शन है मल्टीपल रखा है कि आपको ए भी टिक करना है, बी भी टिक करना है, सी भी टिक। इस क्वेश्चन का जन्म हुआ है यही सब रिएक्शन के वजह से, कि जहाँ एक से ज्यादा कोई आंसर सही है उसको क्या करिएगा, एग्जैक्ट सारा चीज जानता है बच्चा कि नहीं जानता है ना, तो इसके लिए वहां पर दोनों टिक लगाना है। अब मेडिकल में ये टिक लगा दिए इसके रहते तो गलत है ना। इस पर क्वेश्चन और भारी भी आ सकता है, कर लिए। इस पर क्वेश्चन और भारी भी आ सकता है, जैसे वो उतना पढ़ के खत्म कर लिए ना सब दिमाग से, उस सब में कोई जरूरत तो नहीं है। बनाइए प्रोडक्ट, पिछले साल का मेडिकल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा मिल जाएगा, आईआईटी में इनफैक्ट देखिएगा मिल जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी, अभी सुन के आया होगा ना छठ पूजा में घाट पे, ये सब क्वेश्चन वही है, हर साल की भांति इस साल भी। हाँ, ये सब क्वेश्चन का वही तरीका है। बना दिया। CH3 CH3 Br CH2 CH3 बनाए कोई, देखिए ठीक से, तब सही है। प्लस CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br CH3 प्लस CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये तीनों प्रोडक्ट बनता है इसमें। लेकिन यदि मेडिकल के क्वेश्चन में बैठे हैं तो आपको ऊपर वाला टिक लगाना है जो बना नहीं होगा। ये समस्या है। हाँ, उतना सब समझ गए उसके बाद ही ये बताना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है उतना, नहीं तो वही सब गड़बड़ा जाए। उतना सब समझ गए तो यहाँ पर एक वो स्पेशल बात होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट होता है और मिथाइल शिफ्ट होता है। तो जो रिएक्शन हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट हो करके हो उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये जहां जहां कार्बोकैटायन बनेगा, आज के बाद सब दिन के लिए याद रखना है, जो जो रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा यदि पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है,
इसलिए मैकेनिज्म को जानना कितना जरूरी है ये समझ लीजिए। ये सब क्वेश्चन तभी बनेगा, मैकेनिज्म दिखाई दे रहा होगा तभी ना बता रहा है कि इन्हें कने जोड़ दिए सर, यही जोड़ते। लेकिन उसी मैकेनिज्म में हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे ये बनाए। वेरी इंटेलिजेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल की भांति आता रहता है और ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए भी नहीं करता है। यदि आता है तब छुइए, नहीं आता है तो छोड़िए, कुछ हो टिक लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ऑप्शन 3 वो एबीसी तो दिखा दिए हम आपको, है ना। और डी रहे ऑल ऑफ दिस तो सबसे मस्त है ना। कभी कभी जोड़ने लगता है, अरे यूहो बनता तो वो कैसे बनेगा, वो तो नहीं बनेगा, ऐसा के में डी टिक लगाना रहता ऑल ऑफ दिस। तुका तुकी जब मारेगा है बिना पढ़े तो डी लगा देना, जब दो को देख रहा तो तीसरे का बनता ही होगा। हाँ चाहे, अब इसका मैकेनिज्म हम आपको बता ही देते हैं, सुनिएगा, खाली गौर से सुनिएगा, लंथफंद मत कीजिएगा। और ऐसा भी प्रॉब्लम में नहीं जाना है कि कहाँ हम करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ये सब हम बता देंगे, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। हर मॉलिक्यूल में नहीं होता ये, इसके लिए स्पेशल केस होता है, जो केस हम आपको दिए थे। देखिए उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हैं, जगह टाइम दोनों कम है। मैकेनिज्म HBr, ठीक है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है जब बता देगा तुम लोग, अरे बोलो ना कहां से स्टार्ट शुरू हुआ। Br शुरू किया है, सब कलह का जड़, पूरा रिएक्शन का जड़ Br है ना। वही बेईमान था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही हाइड्रोजन का खींचा, ना वो खींचता ना हाइड्रोजन बेचारा टुकुर टुकुर देखता। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इस बार पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से, वो पूरा वो हो जाएगा वैसा वैसा। H प्लस, अब देखिए आप CH3 CH3, ये वाला H का कोई गलती नहीं है, इसको जानबूझ के खड़ा किए। CH सिंगल बॉन्ड CH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस यहां दीजिएगा, कार्बन पे प्लस यहां दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन चाहे इधर जाएगा चाहे तो इधर जाएगा, यही दो काम करेगा। √1 से उधर जाएगा और √2 से इधर आएगा। √1 वाला हम बना दिए, है ना, √1 तो हो गया। सुनते रहिएगा, आप लोग थोड़े बड़े हैं इसलिए। CH3 CH CH3, CH प्लस चार्ज के जगह माइनस रख देंगे और CH क्या कर देंगे, CH2 पे प्लस कर देंगे, ये √2 है, ठीक है। √1 और √2 से ये दोनों कंपाउंड, दोनों मतलब कि माइग्रेशन पॉसिबल है, प्लस ई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक स्टेप करते हैं, इसी में H प्लस जोड़ देते हैं, उसके लिए अब अलग क्या करना, ठीक है। इसी के साथ हम H प्लस जोड़ देते हैं, है ना। यहीं पे स्टेप 2 कर रहे हैं, कहने का मतलब करें कि अलग से लिखें, बोल दो तुम लोग, मेरा मन तो इसी में लिखने का है, लिख दें। स्टेप 2 ही होगा ना, अगला एरो निकालेंगे तो वही स्लो स्टेप होगा। अरे एरो निकाल निकाल के तो तीनों स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा कैसे लिखना है। H प्लस जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है, H प्लस जोड़ देना है, ठीक है। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH पे प्लस और CH बोलो ना 3, ठीक है। यही ना, H प्लस जोड़ दिए तो यहां आके जुड़ गया। अब इसमें कोई H प्लस जोड़ देगा तो क्या जुड़ जाएगा बताओ, CH3 CH CH3 CH, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है तो यही ना जोड़ोगे इसको, तो CH2 प्लस, क्या डिग्री कार्बोकैटायन है ये, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन,
ठीक है, यहीं पर एक कांड होना है, हाँ उसको कांड ही कहेंगे, उसको कांड ही कहेंगे जो होने वाला है। ये जो देख रहे हो ना, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज्ड होगा, अपने आप होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हो ये माइग्रेट करके बगल में चल जाता है। आगे एगो इफेक्ट पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, जो कि रिएक्शन यहीं छेड़ दिए हैं। आगे एक इफेक्ट पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर जाता है। इसको कहते हैं, देखो 1 पोजीशन था ये, और ये दूसरा पोजीशन था, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको। ये हाइड्रोजन जब यहां चल जाएगा तो क्या सारा चल जाएगा? तो नहीं, सारा नहीं जाएगा, कुछ वो भी रहेगा, फिर 80-20 का मामला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा मामला? 80-20 का मामला बनेगा। ठीक है, सुनते रहना यार, हमारी बात सुनते रहना। देखो क्या बन गया अब, ये CH3 CH3 CH2 लिख दें, ये वाला हाइड्रोजन इस पे चला गया। अब यहां पर क्या लिख दें? CH3। हाइड्रोजन जब यहां चल गया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज दोगे? देखो तो कै गो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी है कि नहीं है? क्या जब यहां Br जुड़ेगा तो इस पर जुड़ जाएगा, जब यहां Br जुड़ेगा तो इस कार्बन पे जुड़ेगा, और जब यहां Br जुड़ेगा तब इसी पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ेगा। इसीलिए 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये जो दोनों आप देख रहे हो इसको कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? कलर वो भाग जाता है जरूरत पे। क्या कहते हैं? 1 2, अरे बोलो ना मेरे साथ एनर्जी में, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये सबसे मुंह नहीं मोड़ना है, उतना सीखे तो अब इतना भी सीखिए, है ना? यदि उतना सीख गए तो अब इतना भी सीख जाइए। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसीलिए कहा गया ना कि हमको हाइड्रोजन समझो, कहीं से उठा के कहीं पटक देते हो। देखो बताइए, अब यहाँ 2 डिग्री में था तब 3 डिग्री में हो, बगल में चल जाओ, है ना? यहाँ से ज्यादा अच्छा बगल में चल जाओ कह रहे हैं। अब यहाँ पर Br माइनस जोड़िए, क्या बन जाता है? CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ CH3, यहाँ पे Br जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 Br, यहाँ पे Br माइनस जोड़ दीजिए, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, है ना? 3 प्रोडक्ट बनेगा। नंबर 1 पे ये 2 डिग्री वाला, नंबर 2 पे और 1 डिग्री वाला नंबर 3 पे, ये मेजर और वो -1 -2, है ना? तीनों प्रोडक्ट बनाओ, बनाओ पहले, फिर देखते हैं, फिर और बातें हम आपको समझाएंगे। हाँ तो ठीक ही है, जब आता है एकदम से तब ठीक है, भूलिएगा नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए बच्चा सबको कभी कभी देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो चेक करते हैं ना, मेडिकल बोर्ड पे क्लेम करने जाता, हाई कोर्ट जा रहे हैं सर, लेकिन क्या हुआ जी? तो एकदम सही बनाए थे सर वो मेरा गलती कर दिया है। बोला ऐसा कौन सा क्वेश्चन तुमको लगता है कि तुम एकदम सही बनाया जो गलती कर दिया? सर ई वाला सर, ई तो कहीं नहीं बनेगा सर, बताइए ना, डबल बॉन्ड वहां था तो वहां कैसे चल जाएगा? Br वहां जोड़ दिया, अब वो बेचारा इतना टेंशन में रहता है कि मत पूछिए। हम लोग बोलते हैं तू हाई कोर्ट नहीं जाओ, एक बार और तैयारी कर लो पूरा का पूरा जाने का बतवा तब ना सही में लड़ते देखें। क्वेश्चन आंसर बेचारा बहुत तैस में आता है उस समय में कि सर मेरा सही था लेकिन काट दिया है। अरे एगो ई रह गया, एक दूगो और उसके अपने मन से रहता ही है।
एगो क्वेश्चन आता है 10 पर पावर -8 HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा। वो क्वेश्चन के लिए उतने मार्क करता है सब, है ना। पीएच पढ़ा होगा तो लिखल रहता है ना सवाल में, 10⁻⁸ मोलर HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा। तो आंसर मानना चाहता है 8, उसका आंसर होता है 6.9। तो ये सब कुछ कुछ बात होता है। लिखो फिर बताते हैं कहां पर ये सोचना है, सब जगह पे नहीं सोचना है। यही सब की वजह से पूछे थे, बात ज्यादा करना है कि कम करना है। तुम लोग हेलोल्किन से आ गई है, तो हेलोल्किन का प्रिपरेशन है। ऐसे ही इतना समय लगता है, इतना परेशान रहते हैं पढ़ाने के लिए। फिर कहता है हाँ, 12 का तो तुम लोग का खत्म हो गया, समूचा खत्म हो गया। अब तुम लोगों को कुछ हो नहीं पढ़ना और, है ना। जितना अल्केन अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन था ना, सब मिल गया है +2 में। अब कुछ हो नया बात नहीं पढ़ना है। हाँ बताते हैं, एक बार और दो बार और बताते हैं। पहले तो पुरनका बात तो समझ में आ गया ना, और उसके बाद ये स्पेशल बतवे तब। क्या थोड़ा कलर भी पकड़ के लिखना, वो प्लस लिखे हैं ये वाला, ये दोनों को प्लस लिखे, नहीं तो क्या क्या लिखे हैं ये भी दिमाग में सब चल जाएगा। तीनों स्टेप एक के साथ कर दिए हैं। ये वाला एरो स्टेप 2 है, अब ब्लू वाला ये एरो स्टेप 3 है ना। पीला वाला स्टेप 2 है, वाइट से लिखें, और वो स्टेप बने। एनसीईआरटी में एक वो अक्षर लिखे हेलोल्केन चैप्टर में है, एक वो अक्षर खाली लिखा हुआ, उसमें डिस्कस किए ही नहीं है भाई। लेकिन एक वो अक्षर लिखा है हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, +2 वाले बुक। अब बस उतना ही पर ये सवाल दोनों ही परीक्षा में आके बचपन को परेशान करता रहता है। यहाँ रट के जाता है मार्कोनी कॉफ रूल, वहां लगवे नहीं करता है। उसी को याद रहने के वजह से गलती होके आता है। तो मार्कोनी कॉफ तो याद ही था, गलती तो उसी की वजह से हुआ। सुनोगे सुनोगे, ये बोर्डे हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। समझाना पड़ेगा ना, जिनको समझ में आ जाएगा ना उनके लिए कुछ नहीं, मजेदार बात। नहीं आएगा तो परेशान होता ही रहेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। सुनोगे बात क्यों होता है ये सब।
थोड़ी थोड़ी बात भी बेस में मास्टर जैसा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन एक्चुअली में 5.8 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से। ठीक है, अलग जगह पे इसकी बातें हम करेंगे। 2 डिग्री करीब करीब 2.6 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से। और 1 डिग्री तो है ही है, जितना रिएक्टिव होता है 1 डिग्री उससे 2.5 गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, और उससे 6 गुना प्राइमरी से करीब करीब 6 गुना समझिए ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। ठीक है, तो यदि कोई रिएक्शन में, सुनेगा मेरी बात को ध्यान से एक एक बात, यदि किसी रिएक्शन में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना हुआ है और वो हाइड्रोजन के माइग्रेशन से टर्शियरी बन सकता है तो उसको बना देना होता है। यदि कोई प्राइमरी है और आपके हाइड्रोजन के माइग्रेशन से टर्शियरी बन जाता है तो उसको बना देना होता है। ठीक है, हर जगह पे नहीं, माइग्रेशन भी छलांग नहीं लगाएगा, 1 नंबर से 3 नंबर पे नहीं कूदेगा। हाइड्रोजन जहां से भी आप कूदाइएगा उसका लिमिट है कि जिस कार्बन से आप कूदा रहे हैं उसके बगल वाला दूसरा कार्बन पे ही कूदेगा, तीसरा पे नहीं कूदना है। तीसरा चौथा पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे हाइड्रोजन उठा के कहीं पे फेंक दिए, ये सब नहीं करना है। हाइड्रोजन को सिर्फ पहला जहां पर वो है उसके बगल में यदि कार्बोकेटायन है और वो 3 डिग्री बन जा रहा है तभी ये शिफ्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। तो देखो उसके लिए हम जानबूझ कर करके, या आपका जो क्वेश्चन परीक्षा वाला जो बात हो रही है वो जानबूझ के ऐसा वाला रिएजेंट लेके आता है, रिएक्टेंट लेके आता है, ये वाला। ठीक है, अब मोटे मोटे तौर पे तुम लोग समझो कि जब ये H+ टुकुर टुकुर देख रहा था डबल बॉन्ड को, है ना, तब पॉसिबिलिटीज बनता था कि CH3 CH3 H CH सिंगल बॉन्ड CH2 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इस कार्बन पे प्लस आ जाए। बाकी केस हम देख चुके पहले, खाली हाइड्राइड शिफ्ट के लिए बातें हो रही। यदि इस तरह का कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, अब एक स्टेप में दूसरा स्टेप डाल रहे हैं, ये H2 में 3 लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, फाइनली होता तो यही है। समझिएगा, शिफ्ट समझिएगा, यहां सिर्फ शिफ्ट समझिएगा। ये गया और सीधा सीधा हम क्या जोड़ दिए इसमें, हाइड्रोजन जोड़ दिए, है ना। ऐसे ही केस में हम लोग उठा करके सीधा ऐसे, तुम ही लोग और बड़ा हो जाएगा और जवान होने लगेगा मेरे साथ, ऐसे ही जोड़ देंगे, H3 गया, है ना। अब 2 स्टेप में इलेक्ट्रॉन उठा के रखेंगे फिर जोड़ेंगे। अब समझ रहे हैं, ऐसा करने का मतलब ऐसा ही है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया और इसके बगल में ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, बस ये हाइड्रोजन यहां से उठा के यहां पे शिफ्ट कर देना है ना। और गाना गाते रहिए, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे वाला। देखिए लिफ्ट करा दिए हम 1 से 2 पोजीशन पे, बस बात खत्म है। और करना क्या था, इसी पॉसिबल केस में होना है, कहीं नहीं कि उसका हाइड्रोजन उठा के यहां रख के सर हम शिफ्ट करा दिए, तो गलती। यहां से यहां शिफ्ट नहीं करा दीजिएगा, ये शिफ्ट 1 पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ही होता है। ठीक है, अब जो है ऐसा शिफ्ट होने से इसमें देखना, ये एक ऐसा एरो बनाए थे, पिछले वाले में बनाए, ये वाला देखो, लेकिन इस पे चर्चा नहीं किए थे, अभी कर देते हैं, चर्चा है इस पे। तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, हाइड्रोजन यहां से यहां गया बाबू, तो इस कार्बन से आप हाइड्रोजन ले लिए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो ले लिया, तो कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH2 CH3।
इस एरो का मतलब है कि यदि ये 100 है या फिलहाल 80 है, तो 80 में से 70 ऐसा बन गया, 10 वैसा ही रह गया है, मतलब 100% कुछ शिफ्ट नहीं होता है, 60% शिफ्ट हुआ और बाकी रिमेनिंग वैसे ही रह गया। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। दिमाग में बात जा रहा है? इसको कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब बोलिए कराते क्यों हैं? तो बोलेंगे सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, और यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम बढ़ा देते तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाती, इसीलिए ये शिफ्ट होता है। बस इतना ही तो बात, इतना ही बात। और इसमें अब बी आर जोड़िएगा, चाहे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएजेंट जोड़िएगा तो यहाँ बी आर जुड़ेगा, यहाँ बी आर जुड़ेगा, उसमें इसमें यहाँ जुड़ेगा, एक और बना हुआ पहले से, तो 3 को तो बन ही जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? समझ में आई बात? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट को डिफाइन क्या करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन 1 पोजीशन टू कार्बन 2 पोजीशन फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन called 1-2 hydride shift. Migration of hydrogen atom from one carbon to another carbon. From one carbon to another carbon, है ना, इन विसिनल पोजीशन ओनली। विसिनल पोजीशन मतलब समझते हो जी? विसिनल पोजीशन मतलब अगल बगल, है ना, तुम मेरे अगल बगल हो, तुम मेरे विसिनल पोजीशन पे हो। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन इन विसिनल पोजीशन ओनली, ठीक है, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन called as 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत है बताओ? और जो मन में तुम्हारा दिक्कत है तुम बताओ, तब फिर हम बताएंगे, हमें पता चलेगा ना कि बच्चा कहां से दिक्कत में आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ ये बात तो नोट में लिखाना था बहुत पहले। रिएक्शन का इंटरमीडिएट जब ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब वो ज्यादा बनेगा रिएक्शन के बीच, और जो ज्यादा बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट वही ना प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएगा, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, है ना। ऐसे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के बारे में कहा जाए तो मॉलिक्यूल यदि ज्यादा स्टेबल होता है तो वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि ज्यादा स्टेबल होता है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव कहते हैं उसको, है ना। तो नोट में लिखना है। और बोलो। अभी इसमें और बातें करना है, थोड़ा दिमाग बना के रखिए। ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, और फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। आगे आगे देखोगे 5 कार्बन 6 कार्बन में, 4 कार्बन 5 कार्बन में, ये सब चेंजेस कैसे आता है वो सब इसी लगातार देख लोगे। तो ये वो डर था ना वो, कि ऑर्गेनिक से डर, यहाँ यहीं पे डर लगता है, बच्चा इतना डर जाता है कि इसको छोड़ देता है कि ना ही हमरा से ना पार लगेगा।
मुंह छिपा लेता है। ये अब नहीं पार लगेगा। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। यदि करना पड़े तो इसको छोड़ देना है, वो तो उसके पीछे वाला तक तो जानना है। इस एक के वजह से पूरा कैसे छोड़ देंगे? ये तो एक क्वेश्चन तो बनता है, जो हार्ड लेवल क्वेश्चन सेट करेगा ना, वो यहाँ पे आता है। हार्ड लेवल को इस साल इस क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल इस क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आया, वो सिंपल वाला आया है जिसमें सीधा मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। ये वाला ज्यादातर आईटी एडवांस में आता है, उसका तो परमानेंट है। और मेडिकल में भी साल 2 साल में एक आध बार आ जाता है। और उसमें जो आता है तो रिएक्टेंट यही रहता है। और यदि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें, अकेले में कोई बात करना होगा तो कर लेना। हाँ, ये बात भी बता देते कि हमरा ये नहीं दिक्कत है सर, ये